एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। पहले का यूपी और अभी के यूपी में ना बहुत अंतर है। तो बाबा जी का भोकाल तो है ही, कोई डाउट नहीं है उसमें। जगह है लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं जगह हैं और जगना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए आज़ादी को और हिंदू अभी तक सोया हुआ था। मुस्लिम जहाँ एक तरफा वोट करते हैं, हिंदू जाति में बिखर जाते हैं। अगर पूरा अपना हिंदू समाज अगर एक हो जाए तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई अपने को नहीं रोक सकता है। बीजेपी जहाँ रहेगी वहाँ हिंदुत्व कायम रहेगा। बीजेपी हिंदुओं के साथ है और रहेगी परमानेंट, वो चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ में करीब 45 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की मोदी की लहर और योगी का जो एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो सब कुछ काम कर गया। एक तरीके से कहा जाए तो इन्हीं की वजह से प्रचंड जीत हुई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है और करीब 230 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने की तैयारी है। और वहीं पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है, सिर्फ 46 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, अर्धशतकीय पारी भी नहीं खेल पाई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो गए हैं इंडिया गठबंधन के। तो चलिए आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि भैया महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर, शिवसेना शिंदे ग्रुप की जीत पर, इसके अलावा अजीत पवार एनसीपी ग्रुप की जीत पर जो है क्या कुछ कहना है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू अमल है। शंभू जी, कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से। मुंबई से जी। अब मुंबई से आए हैं, मुंबई की चर्चा है और प्रचंड जीत की चर्चा है। महायुति गठबंधन ने एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। क्या कहेंगे, कौन सा दांव काम कर गया, क्या लगा? आप मुंबई से हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। सर, सबसे बेहतर यह है कि इन्होंने जो 2.5 साल काम किया है ना, ये काम इनका दिख रहा है और आगे भी ये इसी तरीके से काम करेंगे और हमको विश्वास है और हमने ये विश्वास के ऊपर इनको मत दिया है। विश्वास के ऊपर आपने मत 100%। और जिस तरीके से शिंदे ग्रुप के साथ में बीजेपी है और अजीत पवार एनसीपी ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप का जो परफॉर्मेंस रहा वो काफी शानदार रहा। आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा दांव था जो महाराष्ट्र में काम कर गया? इन्होंने लाड़की बहन योजना जो इन्होंने चलाई थी वो भी इनके लिए एक बहुत अच्छा काम कर गई कि जितनी भी बहनें थी उन्होंने युति को वोट करके उन्होंने साबित कर दिया कि भाई बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा पवार जो है राष्ट्रवादी पार्टी, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं और काम को ही उन्होंने वोट किया है। भाई इन्होंने जो लाड़की बहन योजना जो चलाई थी वो तो बात अलग है, बट आप मुझे पूछे कि भाई मेरे जैसे जितने को भी पूछे तो उन सब ने उनका काम के ऊपर ही उनको वोट किया और हमको भरोसा है 100%। हमको फडणवीस जी के ऊपर भी भरोसा है, शिंदे जी के ऊपर भी भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भी भरोसा है और अजीत दादा पवार के ऊपर भी भरोसा है और वो काम कर रहे हैं और वो ऑन रोड दिख रहा है हमको। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की जनता ने ये बता दिया कि हिंदू एक है, बिल्कुल एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? बिल्कुल कोई शक नहीं है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। योगी जी यहाँ से गए थे और उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, उनका तगड़ा भौकाल देखने को मिला और मेरे ख्याल से उसकी भी छवि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में देखने को मिली और उसी का असर रहा कि जो नतीजे यहाँ पर सामने। आपको भी ऐसा लगता है कि योगी का भी प्रभाव था महाराष्ट्र चुनाव में? योगी जी जो, देखो मैं बॉम्बे से आया हूँ पर मैं यूपी आपका देख रहा हूँ ना, पहले का यूपी और अभी के यूपी में ना बहुत अंतर है। तो बाबा जी का भोकाल तो है ही, कोई डाउट नहीं है उसमें और वो जो कर रहे हैं और वो जो करेंगे वो एकदम सही करेंगे और बॉम्बे में आके जो उन्होंने भाषण दिया वो भी सही दिया। उद्धव के लिए क्या कहेंगे? बाला साहब ठाकरे के ये पुत्र हैं, हिंदुत्व छवि के बालाजी साहब थे, लेकिन इनका दिमाग जो डगमगा गया है, क्या कहेंगे? आज ना घर के रहे ना घाट के रहे। सर हम तो है ना बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पे हम भी चलते हैं, बाकी उद्धव जी के जो विचारधारा है उनका पता नहीं है मुझे। उनका पता नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रचंड जीत से जो है क्या लग रहा है, मोदी का जलवा कायम है? बिल्कुल मोदी जी का जलवा कायम है, बाला साहब ठाकरे जी का जलवा कायम है, आनंद दिघे साहब का जलवा कायम है, सबका काम है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शिंदे जो है असली बेटा का काम कर रहा है और वो नहीं बोल सकता हूँ, बाकी शिंदे जी ने जो काम किया है उसके बदौलत उनको जीत मिली है और उनके बदौलत उनको वोट मिला है। ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए कुछ युवा लोग हैं। क्या नाम है दोस्त?
आदित्य। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है महायुति की, इंडिया गठबंधन का सोपड़ा साफ हुआ है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है उस जीत से और क्या लग रहा है, हिंदुत्व का बोलबाला दिखाई दिया है महाराष्ट्र में? बिल्कुल दिखाई दिया है, हिंदुत्व का बोलबाला इसलिए दिखाई दिया गया है क्योंकि जैसे कि शिंदे जी ने जो मोदी जी के साथ मिलकर करा है, वही मेन चीज थी कि हिंदुत्व दिख गया। हाँ, हिंदुत्व दिख गया। जहाँ मोदी जी हैं, जहाँ बीजेपी है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ हिंदुत्व ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, राहुल गांधी के सपने धरे के धरे रह गए क्योंकि उन्होंने सपना, एक ख्वाब देखा था कि भाई हमने लोकसभा चुनाव में जो है महाराष्ट्र में अच्छी जीत हासिल की थी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रहे थे। बात ऐसी है कि राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी वो 90s के टाइम तक जो थे ना, वहीं तक ठीक थे। उसके बाद जो है वो सिर्फ सपने हुए हैं और सपने दिखाए गए हैं और वो कोई पूरे नहीं हुए। वो जो यहाँ से आलू से सोना निकालते थे ना, वो आलू से सोना ही रह गया है और जितना अपनी सोने की नगरी बनानी थी वो भी नगरी बनती भी रह गई है और मोदी जी अपना काम करके चले भी जा चुके हैं। योगी जी का कितना प्रभाव लग रहा है आपको महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसे तमाम नारे रहे जो चर्चाओं में रहे। योगी जी की जो बात हो रही है, योगी जी ने बहुत ज्यादा ही काम किया है एज कम्पेयर आप अयोध्या का ही देख लीजिए। अयोध्या का हाँ थोड़ा चुनाव में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो तो चलो कोई बात नहीं, बट योगी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, योगी जी ने जिस तरीके से सारे परमिट्स वगैरह जो काम करवाए हैं, अगर वो नहीं होते तो हिंदुत्व तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचता। राम मंदिर में योगी जी का कितना बड़ा पार्ट है वो सबको पता है। कोई कुछ भी बोले कि इलेक्शन में ये रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया, बट चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन योगी जी ने जो अपना पार्ट प्ले किया है वो बहुत अच्छे से किया है और वो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब जैसे कि जिस दिन ओपनिंग थी यहाँ की, जिस दिन ओपनिंग थी, आपके बॉलीवुड स्टार से लेके हर कोई आया, बट ऐसा अगर योगी जी होते ही नहीं, आप मोदी जी भी छोड़िए, योगी जी अगर यहाँ करवाते ही नहीं तो कुछ हो भी नहीं पाता। तो मेन जो सारा इशू है, मेन जो सारी चीजें थी आज तक जो राम मंदिर को लेके हो रही थी, योगी जी नहीं होते तो यहाँ पे हो नहीं पाता। यूपी में योगी जी हैं तभी हो पाया। और मेरे हिसाब से तो वहाँ पे बहुत सारा मीन्स प्रगति हो रही है और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बाकी लोगों की बस की बात नहीं है सरकार सेंट्रल से फंड लाने वगैरह, वो बस खाली लालचीन लगाएंगे दूसरों पे, ये करेंगे, वो उनका वही काम है। आजकल की पब्लिक बहुत होशियार है, उनको पता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो बेवकूफ़ लोग हैं जो अगेंस्ट में ही वोट देंगे। लगता है हिंदू जाग गया, जैसे हिंदू जाग गया है और जागना चाहिए और तेज और वेग से जागना चाहिए। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जीते थे, हिंदुत्व के लिए मरते थे, उनके बेटे भटक गए हैं दूसरी दिशा में, लेकिन एकनाथ शिंदे वो काम कर रहे हैं बाला साहब वाला। क्या कहेंगे आप? बाला साहब के लिए तहे दिल से, हृदय से कोटि कोटि नमन है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके जैसा बंदा तो हो नहीं सकता है। और रही उद्धव जी की बात, तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया सब। ये 100% कोई माने या नहीं माने, पर यही सच्चाई है सर। तो हालात ऐसे हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सर ये तो अब वो जाने कहाँ के रहे, अभी तो वो देखेंगे और सोचेंगे कहाँ के रह गए और कहाँ जाना है, क्या करना है। रामलला के दर्शन के लिए आए तो अच्छी बात है, समझ जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीलू अमल है। आप लोगों ने महाराष्ट्र में भगवा लहराया है, प्रचंड जीत हुई है और सारे सपने जो है महाराष्ट्र के जो हिंदू लोग थे उन्होंने पूरे कर दिखाए मोदी जी। हाँ, और मुझे लाड़की बहन योजना के जो महीने के महीने 1500 रुपये मिलते हैं, उसके लिए मैं एकनाथ शिंदे जी की बहुत आभारी हूँ और आज मैं अयोध्या नगरी में आई हूँ। थैंक्स टू मोदी एंड थैंक्स टू शिंदे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? नाम कुंदन कुमार हमारा। कुंदन जी, एक बात बताएं, महाराष्ट्र में जो प्रचंड जीत हुई है महायुति की, इंडिया गठबंधन फेल हुआ है, बीजेपी मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा साफ तौर से दिखा, क्या कहेंगे उस जीत पर, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है और जितना भी चाहिए, अच्छी बात है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है सब जगह, पूरे देश में दुनिया में नाम हो रहा है बीजेपी का। अच्छा कर रही है काम? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या लग रहा है ऐसा कि मतलब किस वजह से जीत हुई है वहाँ पर, क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। एयरलाइन का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बहुत सारा बना है, रोड बन रहा है, राम मंदिर बना है, जो 500 साल का विवाद था ये बना है। ये सब बहुत बड़ा काम है। बाकी दूसरी पार्टी तो भटकाते रहती थी और मतलब मुद्दा क्लियर नहीं होने देता था, लेकिन बीजेपी क्लियर कराई और मंदिर बना। हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात है। हिंदू जगह है महाराष्ट्र में भी, जैसे हरियाणा में जीत हुई थी, आखिरी समय में बाजी पलट गई थी, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है, क्या लग रहा है आपको? जगह है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं जगह है और जगना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए आज़ादी को और हिंदू अभी तक सोया हुआ था। मुस्लिम जहाँ एक तरफा वोट करते हैं, हिंदू जाति में बिखर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करना चाहिए। हमेशा जीत होती है भैया, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सत्य के साथ चल रही थी बीजेपी वहाँ पर? बिल्कुल, खासकर बीजेपी से ज़्यादा बोले तो मोदी जी तो पूरे सत्य पे चल रहा है भैया। बिल्कुल।
क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि वहाँ पे इतनी अच्छी जीत हुई है, इंडिया का सुपड़ा साफ हो बहुत तो गया? बड़ा फैक्टर था रामलला का दरबार। यहाँ पूरे हिंदुस्तान के सनातनी लोग इकट्ठे हुए, विभिन्न धर्म विभिन्न भाषा के लोग, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर सबसे बातें कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा बेहतरीन सा एहसास है। ठीक है, बहुत ज़माने के बाद, मेरी तो उम्र छोटी है लेकिन ये देन तो उन्हीं की है, मोदी जी की देन है। सो क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। पांडे जी, महाराष्ट्र में 230 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत हुई है, महायुति दल सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे उस जीत पर, कितनी खुशी है आपको, क्या लग रहा है? अपार खुशी है। हम बधाई देना चाहते हैं मुंबईकर को, पूरे महाराष्ट्र को, कि जो बहुत बढ़िया काम किया है बीजेपी को जिता के। अच्छा, और क्या लग रहा है कि क्या फैक्ट रहा जो काम कर गया वहाँ पर? क्या हिंदुत्व की वजह से जीत हुई है या एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला नारा काम कर गया? किस वजह से जीत हुई है? बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। बाला साहब ठाकरे का सपना साकार हुआ। लेकिन उनके जो बेटे उद्धव जी इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके बेटे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। क्या लग रहा है, घर वापसी करेंगे, अब फिर से वापस आ जाएंगे? उनके घर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, विनाश का रास्ता है। विनाश का रास्ता है? ऐसा क्यों? मतलब लोग कहते हैं कि भाई चलिए, अगर आँख खुल गई, दिमाग खुल गया, दिमाग की नस खुल गई तो आपसे जो पुत्र अपने पिता के बताए हुए रास्ते में नहीं चलता उसका विनाश ही होता है। विनाशी होता है। तो लगता है कि विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। 100%। अच्छा, तो अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जो जादू चला है उससे आप बहुत खुश हैं? मोदी जी के जादू पे जो है वहाँ पे सरकार बनी है। योगी जी का भौकाल कितना रहा भाई? योगी जी का भौकाल बहुत काम किया है। भौकाल नहीं है, योगी जी का यथार्थ है। अच्छा, उसको भौकाल नहीं कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। यथार्थ कहेंगे। यस। चाचा, क्या नाम है? पटेल शंकर भाई, तना भाई पटेल। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है महायुति दल की, क्या कहेंगे उस जीत पर, कितनी खुशी है? मोदी का जादू चल गया? मोदी को जादू चलेगा, बहुत चलेगा। मोदी आएगा और भाजपा आएगा। आप किधर से आए हैं? हम पाटन से हम आए, महसाना से। कौन से राज्य से आए? अहमदाबाद, गुजरात से। गुजरात से? अच्छा, हाँ। गुजरात से आए हैं, पड़ोस। मोदी हमारा मुख्यमंत्री है, मोदी तो अच्छा है हमारे तो। आप तो प्रधानमंत्री बन गए। आप प्रधानमंत्री बन गए हमारा, और उसने वो अयोध्या में अच्छा किया, लेकिन अयोध्या वाले को दगा किया उसने। हमारे बीजेपी को सीट नहीं दिया, और अयोध्या वाले ने बहुत धंधा बंदा बहुत उसने करवाया। मतलब आपके दिल के अंदर अभी भी 6 महीने चुनाव को खत्म हुए हो चुके हैं, लेकिन दुख दर्द अभी भी आपके अंदर है। हमको भाजपा का बहुत रस है, हम भाजपा को मानते हैं। मोदी हमारा भाई है। अच्छा, हम गुजरात के। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, सरकार बनाने जा रही है, खुश हैं आप? आप खुश है? हम तो खुश है। मोदी आएगा तो खुश है। मोदी तो वो राम मंदिर बनाया, अच्छा किया, और सबको रोजी दिलाया। अच्छा, रोजी मिलती थी वहाँ, रोजी नहीं मिलती थी, वाटर बॉटल सब वो भरा भरा लगता है। अच्छा, अब मोदी आएगा। मोदी आएगा। अब तक भी आएगा चुनाव तो मोदी वहाँ आएगा। अच्छा, ठीक है। और भाजपा आएगा। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है महायुति दल की, बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई है, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप महाराष्ट्र की जीत? अरे बीजेपी हर जगह जीतेगी। बीजेपी ने जो काम किया है, जो इतिहास बदल के रख दिया है, पूरा राम मंदिर का भव्य निर्माण करवा दिया है अयोध्या में, काशी में बढ़िया विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवा दिया है, हर जगह विकास का कार्य हो रहा है बीजेपी में। तो महाराष्ट्र में जो जीत हुई है, लग रहा है कि जो हिंदुत्व वाली छवि है वो कायम है एक तरीके से? बिल्कुल कायम है। बीजेपी जहाँ रहेगी वहाँ हिंदुत्व कायम रहेगा। बीजेपी हिंदुओं के साथ है और रहेगी परमानेंट। वो चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे, वो हमेशा हिंदुओं के लिए ही काम करती है। वो उसी संस्कृति और सभ्यता पे हमेशा जोर देती है। क्या नाम है आपका? नवीन अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? कैलकाटा से। कलकत्ता से। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है महायुति दल की, और मोदी का चेहरा फिर से जादू कर गया, योगी का भौकाल भी टाइट रहा वहाँ पे, क्या कहेंगे उस जीत से, कितने खुश हैं आप? जो दल अच्छा कार्य करेगा वही जीतेगा, और उसी दल के साथ में हमारी सहमति है, हमारा उनको समर्थन है, जो दल देश के लिए अच्छा करे। मैं किसी पर्सनल के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल ये पार्टी अच्छी है या ये पार्टी खराब है। जो दल देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, उसके साथ मेरी संपत्ति है। आपको भी लग रहा है कि हाँ महाराष्ट्र में जो है वो क्या जादू कर गया, क्या लगता है आपको, हिंदुत्व की जीत हुई है वहाँ पर जिस तरीके से? मैं हिंदुत्व के हिसाब से केवल नहीं कह रहा हूँ, मैं राष्ट्र के हिसाब से कह रहा हूँ। हिंदुत्व अच्छी बात है, परंतु राष्ट्र पहले है। राष्ट्र पहले। राष्ट्र के ऊपर जो लोगों ने समर्थन दिया है, मैं उनके साथ हूँ। महाराष्ट्र में महायुति की वापसी हुई है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे आप?
मैं यही कहूँगा कि कार्य अच्छा किया है उन्होंने और लोग चाहते हैं कि उनका कार्य कंप्लीट इसी तरह होता रहे और लोगों की ये इच्छा है और उसी इच्छा का सम्मान किया गया है इस इलेक्शन में। इसी इच्छा का सम्मान किया गया है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत, सरकार बनाने जा रही महायुति दल, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। ये महाराष्ट्र की गौरव की बात है कि महाराष्ट्र वालों ने बीजेपी को इतना बहुमत दिया। मेरे पूरे भारतवासियों से आग्रह है कि वो पूरे भारत में सपोर्ट करे, जरूरी है आज के डेट में। सर अपन राजनीति अगर पॉलिटिक्स तो एक बहुत दूर रहते हैं, उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना ये है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए और आज बीजेपी की सरकार में ऐसा हो भी रहा है। हाँ। और क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पर जीत हुई है उसमें हिंदुत्व की वजह से ही जीत हुई है? जहाँ भी बीजेपी की जीत होती है वो हिंदुत्व की वजह से ही जीत होती है। और जहाँ अपना जितना भी हिंदू, आज हमारे देश में 114 करोड़ हिंदू होने के बाद भी अगर पूरा अपना हिंदू समाज अगर एक हो जाए तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई अपने को नहीं रोक सकता है। तो महाराष्ट्र की जीत से आप खुश हैं? बहुत खुश है सर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि महायुति दल की प्रचंड जीत पर हमने आम जनता से सवाल जवाब किए और इसमें अधिकतर हमसे महाराष्ट्र की जनता से बातचीत हुई, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि वो लोग अयोध्या में दर्शन करने आए थे और हमारी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जाना कि आखिरकार क्या वजह रही जीत की। महिलाओं से लेकर पुरुषों ने बताया कि भाई वहाँ पर जो कुछ भी रहा वो योजनाओं ने काम किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हिंदुत्व की वजह से भी वहाँ पर सरकार की वापसी हुई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का बाला साहब ठाकरे के रास्ते से ना चल करके इधर उधर भटकना भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की हार की बड़ी वजह रही। और महायुति दल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो काम बेहतर करेगी, हिंदुओं के साथ चलेगी और यही वजह रहा उसकी प्रचंड जीत की वापसी को लेकर के। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या।